अस्सलाम वालेकुम। ये रिकर्सिव सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। तो इसमें हमारे पास ये है कि प्रॉब्लम गिवन है कि हमने एक नंबर दिया होगा, उसमें हम लोगों ने कॉमास जो हैं पुट करने हैं। तो कॉमास इन टर्म ऑफ मिलियन एंड बिलियंस, लाइक 100 रुपीज़ वाले कॉमास नहीं पुट करने। कॉमा आफ्टर ईच आफ्टर 3 डिजिट्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉमा आएगा एंड देन अ कॉमा हियर। तो इसके बाद कोई कॉमा नहीं आएगा। इसमें जो मिनिमम नंबर है जिसपे हम लोग कॉमा पुट कर सकते हैं वो है 1000। लाइक 1000 होगा तो उसपे हम लोग कॉमा पुट कर सकते हैं हियर। अगर इससे एक नंबर भी कम होगा लाइक 999 होगा तो उसपे कॉमा पुट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास बेस कंडीशन यहाँ से ही बन जाती है कि अगर मैं बेस कंडीशन लिखना चाहूँ तो मेरे पास बेस कंडीशन यही है कि अगर नंबर हमारे पास जो दिया हुआ है, नंबर हम लोग सपोज कर लेते हैं x हमारे पास पास हो गया है। हमारे पास बेस कंडीशन यही बन गई कि x की अगर लेंथ जो है बेसिकली x नंबर एज अ नंबर अगर 1000 से कम है तो हमारे पास वो जो है नहीं बन सकता, उसमें कॉमास वगैरह हम लोग पुट नहीं कर सकते। तो उसको हम लोग दो तरीके से चेक कर सकते हैं। या तो हम लोग डायरेक्टली उसको नंबर में कन्वर्ट करें और चेक करें कि अगर वो 1000 से लेस है तब भी, या फिर अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें उसको 1000 पे तो हमारे पास स्पेलिंग में अगर मैं यहाँ पे x को ऐसे पार्स करूँ तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली चेक कर लूँ अगर ये 1000 से लेस है तो तब भी सही है कि हमें फिर x रिटर्न करना है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें 1000 से तो उसका रिज़ल्ट जो है वो 1 के इक्वल आएगा। मिनिमम जो अगर नंबर 1000 है तो उसका रिज़ल्ट एग्ज़ैक्टली इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन अगर 999 भी है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम लोग इंटीजर से कर रहे हैं डिवाइड तो फिर रिज़ल्ट 0 ही होगा। डज़न्ट मैटर कि आगे पॉइंट्स हैं या नहीं, इंटीजर है तो फिर वो उसको इग्नोर कर देगा। तो बहरहाल हमारे पास रिज़ल्ट 1 से लेस ही होगा अगर वो नंबर 1000 से कम है तो। अब हमारे पास बेस केस तो आइडेंटिफ़ाई हो गया। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम के कुछ पार्ट्स हैं कि देखें हमने हर एक 3 नंबर्स के बाद एक कॉमा पुट करना है। तो क्यों ना हम लोग नंबर को अगर 1000 पे डिवाइड करें तो वो हमें नंबर को टाइप ऑफ डिवाइड करके दे देगा 2 सेक्शंस में। एक उसका होता है रिमाइंडर एंड देन वी हैव लाइक हमारे पास उसका एक जो होता है डिवाइज़र होता है। अब जैसे हम लोग 1000 को डिवाइड करें तो हमारे पास डिवाइज़र उसका 1 आएगा और उसका रिमाइंडर जो आएगा वो उसका बाकी पार्ट आ जाएगा। अब इसको ही हम लोग रिकर्स में यूज़ कर सकते हैं। हमने हर एक नंबर के बाद उसको हर एक 3 डिजिट्स के बाद उसको कॉमा पुट करना है। तो पहले हम लोग उसको हाँ, डिवाइड कर लेते हैं 2 हिस्सों में। अब मैं रिकर्सिव इसी का वाला आपको बाद में समझा दूँगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली नंबर के साथ नंबर पे कॉमा कैसे पुट करना है। इंटीजर डॉट परसेंट और हमारे पास जो नंबर होगा, अब इसको अगर मैं 1000 पे डिवाइड करूँ तो हमारे पास ये जो है नंबर का डिवाइज़र 1 आ जाएगा। अगर वो नंबर मिनिमम ऑफ 1000 से 1000 होगा तभी ये यहाँ पे आएगा, नहीं तो बेस कंडीशन हमारे पास वो लगी हुई है, वो ऊपर ही वहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक पार्ट आ गया और एक इसका पार्ट आ गया डिवाइज़र। इसको हम लोग पार्ट को नाम दे लेते हैं जी डिवाइज़र, सॉरी ये डिवाइज़र है ऊपर वाला और ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर ये हो गया, इसमें हम लोग मोड ले लेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास रिमाइंडर पार्ट आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग रिज़ल्ट की। उसमें क्या होगा कि शुरू में तो एम्प्टी रखना पड़ेगा उसको। अब इसमें हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं प्लस इक्वल। सबसे पहले हमें फिर स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। सबसे पहले डिवाइज़र की वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास एक कॉमा आ जाएगा एंड देन वी हैव द वैल्यू ऑफ
इसको ही कॉपी कर लेते हैं, रिमाइंडर। तो इससे क्या होगा हमारे पास, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 देन अ कॉमा एंड देन सबस्ट्रिंग। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि हमारे पास अब यहाँ पे एक कॉमा और उसके बाद का पार्ट तो सेपरेट लगा लें, कि हमारे पास अगर तो नंबर ऐसे होता कि फ़िलहाल हमने केस लिया था 1000 का, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास इस रिज़ल्ट ने तो ये कर दिया कि हमारे पास जब हमारे पास उसने 1 निकाल के दिया, देन हमने कॉमा लगा लिया एंड देन दी रिमाइंडर हमारे पास 000 टाइप ऑफ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर ऐसे काम नहीं करेगा। तो इसकी जगह पे हम लोग एक और टेक्निक सिंपल सी यूज़ कर लेते हैं, रिमाइंडर, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे 1000 के केस में रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास है तरीका। उसको हम लोग ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग की सब यूज़ कर लेते हैं, सब स्ट्रिंग, और इसके लास्ट हम लोगों ने यूज़ करने हैं जी 3 डिजिट्स। तो इसकी सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग पॉइंट इसका एक्स डॉट लेंथ। अब सब स्ट्रिंग क्या करेगा कि उसकी ओवरऑल स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग निकालेगा, और उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी, आखिर से तीसरा हिस्सा, कि वो आखिर से यहाँ से शुरू करेगा, ज़ीरो से और एंड तक जाएगा। एंड पॉइंट अगर डिफाइन नहीं किया तो वो एंड तक जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास वो जो केस आ रहा था 0 का, वो भी हम लोगों ने यहीं पे हैंडल कर लिया। सो बेसिकली हमारे पास इतना केस आ गया। अब सपोज करें कि नंबर अगर हमारे पास 2100 होता, तो क्या था कि हमारे पास, सॉरी कॉमा छोड़ देते हैं अभी। तो इसमें अगर ऊपर वाले केस में देखा जाए, ये जो केस कर रहा है, अब ये क्या करेगा कि हमारे पास 1 0 एंड कॉमा तो लगा देगा, लेकिन अब ये जो 21 है, अब हमें आगे मज़ीद इस नंबर को चेक करना है, और मज़ीद इतने नंबर पे तो कॉमा आ गया, अब मज़ीद चेक करना है वो इस नंबर को चेक करना है। सो बेसिकली हम लोगों ने जो डिवाइज़र का पार्ट है, वही हम लोगों ने दोबारा चेक करना है कि उसमें हम लोग कॉमा पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये ऑब्वियसली 21 है, यहाँ पे अगर 2 भी होता मज़ीद, तो इतना पार्ट जाना था, ये 3 डिजिट नंबर है, जो कि अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करें तो लेस देन 1 रिज़ल्ट आएगा। लेकिन चूँ ही यहाँ पे अगर एक और 0 लगा देते, तो इतना पार्ट जाना था, और ये 1000 से जब इसको डिवाइड करना था, उसका रिज़ल्ट ग्रेटर देन ऑब्वियसली या इक्वल टू 1 आना था। तो इस केस में तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। सो बेसिकली फिर इस नंबर के लिए दोबारा से ये वाला जो है ऑपरेशन वो परफॉर्म होगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट उसका आएगा, डिवाइज़र उसका 2 आ जाएगा, एंड देन ये सब उसका पार्ट आ जाएगा। तो हमारे पास सब स्ट्रिंग आ जाएगी, एंड 2 के बाद हमारे पास कॉमा आ जाएगा, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर। सो बेसिकली टू सम अप, हमने यहाँ पे दोबारा रिकर्सिवली इसको कॉल ही करना है। और अब इन स्टेटमेंट्स को हम लोग समराइज़ कर सकते हैं। ऊपर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा लेके जाएँ। अभी जैसे हमारे पास वो ऊपर इसकी वैल्यू है, यही हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से स्ट्रिंग बना के पास कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली रेकरेंस इतनी ही होगी, इतने नंबर पे रेकरेंस हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो उसका डिवाइज़र पार्ट है, उसके ऊपर हम लोगों ने दोबारा रेकरेंस लगानी है और चेक करना है कि मज़ीद इस पे कॉमा लग सकता है कि नहीं लग सकता। अब हमारे पास मज़ीद क्या होगा कि बाकी इसका पार्ट इंक्लूड कर लेते हैं। जब ये रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे, तो इसके साथ बाकी ये वाला पार्ट इसका इंक्लूड हो जाएगा, और फिर वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो हमने एक कॉमा लगाना था, एंड देन वी हैव दिस सबस्ट्रिंग पार्ट, तो ये हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमारे पास इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो टू सम अप, एक लाइन के अंदर हमारे पास ये 4 लाइनों का फंक्शन बना है, और उसने हमारे पास सारा काम जो है वो कर दिया। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो बेसिकली हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि उसने कामाज़ वगैरह जो हैं वो पुट कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा अ, इस केस पे लेकर आएँ, तो यहाँ पे वो कामा लगाएगा 631 कामा एंड 000, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड इफ़ आई पुट वन मोर हियर, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 1 कामा 631 एंड 1000 ये आ जाएगा। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। ये वीडियो बहुत लॉजिकल लेवल से थोड़ी बहुत थी, बाकी इसमें रेफरेंस हमारे पास हमेशा रेफरेंस में कम कोड होता है, और प्रॉब्लम जो है वो
थोड़ी-सी काइंड ऑफ मे बी आपके लिए प्रॉब्लम ये आसान हो, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें था थोड़ा-सा, मतलब कि जैसे मैंने शुरू में यहाँ पे डिवाइज़र का मॉडुलस का कांसेप्ट लगा के किया, तो उस केस में हमने चलाने से पहले ही देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक थी, तो उसको करेक्ट कर लिया। तो ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ, ऐसी छोटी-सी बारीकी पॉइंट्स यहाँ पे थे। सो आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई बहुत अच्छी-सी रेफ़रेंस निकाल के लाऊँगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।